बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक गांव में एक शख्स रहता था जिसके 3 बेटे थे और तीनों बेटों के नाम अब्दुल्ला रखे हुए थे। जब उस शख्स का मौत का वक्त करीब आ गया तो उसने अपने तीनों बेटों को बुलाकर वसीयत की कि अब्दुल्ला को विरासत मिलेगी, अब्दुल्ला को विरासत नहीं मिलेगी और अब्दुल्ला को विरासत मिलेगी। इसके साथ ही उसकी रूह कब्ज हो गई। वो खुद तो फौत हो गया लेकिन अपने बेटों को हैरत में डाल गया। कैसे फैसला करें कि किन 2 अब्दुल्ला को विरासत मिलेगी और किस एक अब्दुल्ला को विरासत नहीं मिलेगी। तीनों ने फैसला किया कि शहर जाकर काजी से अपना मामला बयान करें और उससे कोई हल मांगे। तीनों अपने सामान के साथ शहर के लिए रवाना सफर हुए। रास्ते में उन्होंने एक ऐसे शख्स को देखा जो अपनी किसी गुमशुदा चीज को तलाश करता फिर रहा था। उन भाइयों के पूछने पर उसने बताया कि उसकी ऊँटनी गुम हो गई है जिसे वो तलाश करता फिर रहा है। एक अब्दुल्ला ने पूछा कि क्या तेरी ऊँटनी एक आंख से कानी थी? उस आदमी ने कहा कि हाँ, ऐसा ही था। दूसरे अब्दुल्ला ने पूछा कि क्या तेरी ऊँटनी एक टांग से लंगड़ी थी? तो उस आदमी ने जल्दी से कहा कि बिल्कुल सही, मेरी ऊँटनी वाकई एक टांग से लंगड़ी थी। तीसरे अब्दुल्ला ने ऊँटनी के मालिक से पूछा कि क्या तेरी ऊँटनी की दुम कटी हुई थी? तो उसने खुशी से कहा कि हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मेरी ऊँटनी की दुम भी कटी हुई थी। बस अब जल्दी से बता दो कि मेरी ऊँटनी कहाँ है। तीनों अब्दुल्ला ने मिलकर जवाब दिया कि बाखुदा, हमें आपकी ऊँटनी के बारे में कोई इल्म नहीं, हमने उसे हरगिज नहीं देखा। ऊँटनी का मालिक उनकी ये बात सुनकर गुस्से से पागल हो गया। उसने फैसला किया कि इन तीनों को खींचकर काजी के पास ले जाए। उसे पूरा यकीन था कि उसकी ऊँटनी को ये तीनों ज़िबा करके खा चुके हैं और अब जुर्म को छुपाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। ऊँटनी वाले ने जब तीनों को अपना इरादा बताया तो उन्होंने कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि हम खुद भी काजी के पास ही जा रहे हैं। जब ये चारों काजी के पास पहुंचे तो ऊँटनी वाले ने काजी से अपना किस्सा बयान किया। काजी ने उन तीनों से कहा कि जिस तरह तुम तीनों ने ऊँटनी की निशानियां बताई हैं, इसका एक ही नतीजा निकलता है कि ऊँटनी तुम तीनों के पास ही है। बेहतर है कि तुम अपने जुर्म का एतराफ़ कर लो। पहले कहा कि जनाबे आली, हमने ऊँटनी तो नहीं देखी, हाँ अलबत्ता ऊँटनी के आसार ज़रूर देखे थे। जब मैंने उससे कहा था कि तेरी ऊँटनी एक आंख से कानी है, तो मैंने देखा था कि रास्ते के एक तरफ का घास तो खूब चरा हुआ था, मगर दूसरी तरफ का घास वैसे ही मौजूद था। इसका एक ही मतलब था कि उस शख्स की ऊँटनी एक आंख से कानी रही होगी। दूसरे अब्दुल्ला ने कहा कि मैंने देखा था कि रास्ते में 3 कदम तो गहरे लगे हुए थे, जबकि चौथा कदम ज़मीन पर मामूली पड़ा हुआ था, जिसका मतलब बस इतना ही था कि ये जानवर लंगड़ा भी था। तीसरे अब्दुल्ला ने कहा कि ऊँट जब राह चलते हुए अपना गोबर गिराते हैं तो दुम से इधर उधर बिखेर देते हैं, जबकि हम जिस राह से आए थे वहाँ पर गोबर एक ही लाइन में सीधा गिरा हुआ था, जिसका एक ही मतलब हो सकता था कि ऊँटनी की दुम कटी हुई थी, जो अपना गोबर दाएं बाएं नहीं फैला पाई। काजी ने बगैर किसी देर के उस आदमी की तरफ देखा और कहा कि तुम जा सकते हो, तुम्हारी ऊँटनी इन लोगों के पास नहीं है और ना ही इन्होंने उसे देखा है। ऊँटनी वाले शख्स के जाने के बाद उन तीनों भाइयों ने काजी से अपना मामला बयान किया, जिसे सुनकर काजी बहुत परेशान हुआ और हैरान हुआ। उन तीनों से कहा कि तुम आज की रात मेहमान खाने में ठहरो, मैं कल तुम्हें सोच कर कोई हल बताऊंगा। ये तीनों मेहमान खाने में जाकर ठहरे तो इन्होंने महसूस किया कि इनकी निगरानी की जा रही है। खाना लाया गया जो गोश्त के पके हुए सालन और रोटियों पर मुश्तमिल था। पहले ने खाने को देखते ही कहा कि ये सालन कुत्ते के गोश्त का बना हुआ है। दूसरे ने कहा कि रोटियां जिस औरत ने पकाई है वो हमल के साथ और पूरे दिनों से है। तीसरे ने कहा कि ये काजी हराम की औलाद है। बात जाकर काजी तक पहुंच गई। उसने तीनों को दूसरे दिन अपनी अदालत में बुलाया और तीनों से मुखातिब होकर कहा कि तुम में से किसने कहा था कि ये कुत्ते का गोश्त पका हुआ है? पहला बोला कि मैंने कहा था। काजी ने बावर्ची को बुलवा कर पूछा तो उसने एतराफ़ किया कि पकाने के लिए कुछ नहीं था, तो उसको शरारत सूझी और उसने कुत्ता मारकर उसका गोश्त पकाया और उनको खाने के लिए भिजवा दिया। काजी ने पहले से पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये गोश्त कुत्ते का है? तो उसने बताया कि गाय, बकरी या ऊँट के गोश्त के नीचे चर्बी लगी होती है, जबकि ये सारा चर्बी नुमा था, जिसके नीचे कहीं कहीं गोश्त लगा हुआ था। काजी ने कहा कि तुम वो अब्दुल्ला हो जिसको अपने बाप के माल से विरासत मिलेगी। काजी ने दोबारा उनसे मुखातिब होकर पूछा कि किसने कहा कि ये रोटियां ऐसी औरत ने बनाई हैं जो 9 माह के हमल के साथ है और अपने पूरे दिनों पे है। जवाब में दूसरे ने कहा कि मैं हूँ जिसने ये कहा था।
قاضی نے پوچھا کہ تمہیں کیوں کر لگا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ روٹیاں ایک طرف سے پھولی ہوئی تھیں اور خوب پکی ہوئی ہیں تو دوسری طرف سے کچی اور موٹی رہ گئی ہیں۔ میں نے اس سے یہی نتیجہ کیا کہ روٹیاں بنانے والی ایک ایسی خاتون ہے جس سے تکلیف کے مارے زیادہ جھکا نہیں جا رہا اور وہ سامنے کی چیز بھی نہیں دیکھ پا رہی، جس کا مطلب یہی تھا کہ وہ عورت حاملہ ہے اور روٹیاں بنانے میں تکلیف محسوس کر رہی تھی۔ قاضی نے اس دوسرے سے بھی کہا کہ تم وہ عبداللہ ہو جسے اس کے باپ کی ملکیت سے حصہ ملے گا۔ پھر قاضی نے تینوں سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ یہ کس نے کہا تھا کہ میں ولد الحرام ہوں؟ تیسرے نے جواب دیا کہ یہ میں نے کہا تھا۔ قاضی اٹھ کر اندر گیا اور اپنی ماں سے پوچھا کہ کیا یہ سچ ہے کہ وہ حرامی ہے؟ تو اس کی ماں نے کہا کہ ہاں یہ سچ ہے کہ تم حرام کے ہو۔ قاضی نے واپس آ کر اس تیسرے عبداللہ سے پوچھا کہ تمہیں کیوں کر معلوم ہوا کہ میں حرامی ہوں؟ تو اس نے جواب دیا کہ اگر تم حلالی ہوتے تو مہمان خانے میں ہم پر نگرانی نہ مقرر کرتے، نہ ہی کتے کا گوشت پکوا کر ہمیں کھانے کے لیے بھجواتے اور نہ ہی کچی روٹیاں کسی مظلوم عورت سے بنوا کر ہمیں کھلاتے۔ قاضی نے اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم وہ عبداللہ ہو جسے اس کے باپ کے مال سے ورثہ نہیں ملے گا۔ تیسرے نے حیرت کے ساتھ قاضی کو دیکھا اور پوچھا مگر ایسا کیوں ہے؟ قاضی نے کہا کیونکہ ایک حرامی ہی دوسرے ولد الحرام کو ٹھیک ٹھاک پہچان سکتا ہے اور تم بھی میری طرح حرام کی اولاد ہو۔ وراثت پانے والے دونوں عبداللہ اپنی ماں کی طرف لوٹے اور دریافت کیا کہ ہمارے تیسرے بھائی کا کیا ماجرا ہے؟ تو ان کی ماں نے کہا تمہارا باپ ایک بار صبح کی نماز پڑھنے مسجد گیا تو واپسی پہ اسے دروازے پر ایک بچہ ملا، وہ اسے گھر لایا اور اس کا نام بھی تم دونوں کی طرح عبداللہ رکھا اور اس کی اچھی پرورش کی۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔